जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्या श्री साधना शिवोदय तीर्थन्यास आश्रम में विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के श्री चरणों में 13वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के दुर्लभ दृश्य। राष्ट्र संत श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के पावन आशीर्वाद से नमोकार ध्यानी गणिनी आर्यका श्री विद्याश्री माता जी एवं ज्योतिर्विद आर्यका रत्न श्री विधाश्री माता जी के पावन सानिध्य में अनुष्ठान अध्यक्ष एवं संयोजक जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी रज्जो दीदी, रजनी दीदी एवं संध्या दीदी की उपस्थिति में सानंद संपन्न हो रहा है। प्रातःकाल सभी भक्त प्रतिमा के समक्ष पहुँचे और सभी ने पूर्ण भक्ति भाव से विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ एवं वेदी पर विराजित अन्य तीर्थंकर प्रतिमाओं का भी अभिषेक किया। आयोजन के दौरान यहाँ दशलक्षण पर्व के चलते एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे सदियों तक नहीं भुलाया जाएगा। गुरु माँ गणिनी आर्यका श्री 105 विधा श्री माता जी ने विज्ञान को झुठलाया। माता जी की वाणी व नमोकार महामंत्र जाप से हुआ चमत्कार। हस्तिनापुर में माता जी के भक्त कमल जैन कई दिनों से बहुत ज्यादा बीमार चल रहे थे। उन्हें मेरठ हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर रखा हुआ था। डॉक्टर ने उनके परिवार से कहा इन्हें घर ले जाओ, तब उन्हें ऑक्सीजन लगाकर आश्रम में लाया गया। डॉक्टर ने कहा कि ऑक्सीजन हटाने के 3 मिनट बाद ही इनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जैसे ही गणिनी आर्यका माता जी ने उन्हें नमोकार महामंत्र सुनाया, कमल जी ने खुद कहा कि मेरी ऑक्सीजन व नली हटाओ और माता जी का आशीर्वाद लिया और कहा कि माता जी मुझे दीक्षा दे दो। तब माता जी ने कमल जी को उनके परिवार की उपस्थिति में क्षुल्लक दीक्षा दी। हे त्रिलोकीनाथ, चाहे दिन का उजाला हो या फिर रात का अंधेरा, मैं हमेशा ये ही भावना भाता हूँ कि जब मेरा अंत समय अर्थात मृत्यु हो तो उन क्षणों में मैं किसी भी आदि व्याधि के कारण आपको न भूल जाऊं। उस समय बस आपका ही नाम मेरे स्मरण में रहे। दिन रात मेरे स्वामी, ये देखो पुण्य का उदय होता है जीव का, इसे कहते हैं पुण्य का उदय। सांस नाड़ी में नहीं है, सांस नाड़ी में नहीं है। डॉक्टर साहब देख रहे सांस यहाँ नहीं है, सांस यहाँ नहीं चल रही, नाड़ी नहीं चल रही, लेकिन मुख बोल रहा है, इशारा कर रहा है कि हमें क्षुल्लक बना दो, हमें कुर्सी दे दो, हमें कमंडल दे दो। ये पुण्यशाली होता है। कह रहे थे कि हमारी अच्छी करते जो माता जी है, वो चेहरा के फेस यहाँ के लिए आत्मा अजर अमर है, आत्मा मरती नहीं है। नमो आयरियाणम, नमो लोचायाणम, नमो लोरे समे सावरम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोरे समे सावरम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम। क्षुल्लक दीक्षा प्राप्त करने के बाद कमल जी को नया नाम दिया गया
क्षुल्लक श्री कमल सागर जी महाराज। सब लोग क्षुल्लक जी के नाम से माने हैं, कमल सागर क्षुल्लक जी महाराज। ये होता है मंदिर में बैठने का, पुण्य करने का फल। देख लो कितनी सुंदर, ऐसा बड़े बड़े साधुओं को नहीं मिलता ऐसा अवसर। और इनकी चेतना देखो कि हमें कुछ क्षुल्लक बना दो, जल्दी से बना दो, जब से हटा दो, ये इनका पुण्य है। इनके लिए स्वर्ग बिल्कुल तैयार है। और यहाँ के पंचकल्याण करवाना बड़ी मस्ती से देव बन के। हाँ, इस बात को नहीं भूलना, हमें ना भूलना भाई। नमो हरिहंतारम, नमो सीतारम, नमो हरिहरम, नमो अध्यायारम, नमो देवेशविसाहुरम, ओम नमो हरिहंतारम, नमो सीतारम, नमो हरिहरम, नमो क्षुल्लक दीक्षा प्राप्त करने के बाद कमल जी ने सभी को आशीर्वाद दिया और साथ ही खुद भी 6 घंटे तक माता जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। बैठ जाओ सब लोग। ओम नमो हरिहंतारम, नमो सीतारम। क्षुल्लक श्री ने अपने अंतिम समय में पंच परमेष्ठी भगवान का स्मरण करते हुए उन्हें समाधि मरण प्राप्त किया और इस भाव में अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया। इस पावन अवसर पर उनके परिवारजन सहित उनके पुत्र निक्की व हिमांशु एवं अनेकों भक्त उपस्थित रहे। समाधि मरण के पश्चात प्रातःकाल अंतिम यात्रा निकाली गई। अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं, समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं, त्यागूं आहार पाने, औषध विचार अवसर, टूटे नियम। ओम नमः सिद्धिभ्यः। जय बोलो 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य राष्ट्र संत श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। धर्म प्रेमी बंधुओं, अभी आप कमल सागर के बारे में सुन रहे थे। जब सुबह मैंने शाम के रात में डॉक्टर से कहा कि भैया तुम इनको छुट्टी दे दो और मैं नमोकार मंत्र सुनाऊंगी, इन्हें इनकी सदगति हो जाएगी, क्यों ऐसे मारते हो? तो बोले कि माता जी सोचता हूँ और इनको छुट्टी दें। अब सुबह मैंने
उन्हें संबोधन किया और नमोकार मंत्र सुनाया अस्पताल में। और मैंने उनसे कहा कि भाई तुम ये बताओ हमको, तुम्हें मरना तो निश्चित है ना, इस जीव का मरण और जीवन ये निश्चित है, सत्य है। जन्म हुआ है तो धन मिले या ना मिले, लेकिन मरण निश्चित है। जन्म लिया है तो वस्त्र मिले, खाने को मिले या ना मिले, लेकिन मृत्यु निश्चित है। जन्म लिया है तो इस सत्य को स्वीकार करो कि मरण निश्चित है। यदि कुत्तों की भांति मरना है, पशु पक्षी की भांति बनना है, तो ठीक है, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। और यदि तुम्हें महापुरुष की भांति बनना है तो तुम आ जाओ। और नमोकार मंत्र हमने उन्हें सुनाया तो इन्होंने इशारा किया होगा हेमांशु को कि ले चलो। और उनकी हमारे प्रति वास्तव में जो श्रद्धा और भक्ति थी, उसी का फल है। जो मैं कह दूं, माने रात को भी दिन कह दूं तो वे कहेंगे हाँ माता जी दिन है। इतनी उनके प्रति, उनने हमारे प्रति उनका समर्पण भाव था। तो हमने जैसे ही आए थे तो मैंने उनको देखा और देखने के पश्चात मैं स्वयं अवाक रह गई कि कैसे इनको मैं संबोधन करूं। अब तो ये बिल्कुल बेहोश से पड़े हैं, आंखें भी नहीं खोल रहे। फिर धीरे भैया ने कहा, भैया जी बोले माता जी अब तुम कुछ करो, हम तो कुछ नहीं जानते, अब इनको क्या सुनना। तो हमने कहा भैया थोड़ी रुक जाओ। जैसे ही हमने अणोबार नमोकार मंत्र पढ़ा, उनके मस्तक पर हाथ रख के उनकी नाड़ी देखी कि चल रही है कि नहीं। तो जैसे ही पढ़ा तो उन्हें अचानक होश आ गया। नमोकार मंत्र का जो चमत्कार था, जो श्रद्धा भक्ति थी उन्हें, उसी का फल जब 12 भावना लोग बीच में पढ़ने लगे उन्हें सुनाने के लिए, वो कहते हैं माता जी बोल रहे हमसे कि माता जी नमोकार मंत्र सुनना। तो हमने कहा ठीक है। अब 12 भावना पूरी हुई, जैसे ही हमने कहा नमोकार मंत्र शुरू करो, और नमोकार मंत्र शुरू किया। श्रद्धा और भक्ति का में वो शक्ति होती है कि श्रद्धा भक्ति से हमने ईश्वर के निरंजन और निराकार परमात्मा के दर्शन किए। उस दर्शन के पश्चात कुछ दर्शन करना शेष नहीं रहता। श्रद्धा और भक्ति के विश्वास के साथ हमने यदि इन परमात्मा का नाम का शाश्वत नाम कानों से सुन लिया, तो बस आगे सुनने का, कुछ सुनने का शेष नहीं रहता। श्रद्धा भक्ति के विश्वास के इन पैरों के से यदि हमने अपनी मंजिल तय करना शुरू किया तो हमें निश्चित है उस श्रद्धा और विश्वास में वो शक्ति है कि वह अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य तक पहुंचा देता है। श्रद्धा और भक्ति और विश्वास उनके अंतर में हमारे प्रति और परमात्मा के प्रति था। कभी कभी हम उनसे हंसी में भी कह देते थे भैया थोड़ा परहेज करा करो, शुगर है तुमको? हाँ माता जी शुगर तो है, लेकिन भूखे काय को मरे, मरना तो है ही। मैं भूखा नहीं मर सकता हूँ, खाऊंगा तो अच्छा खाऊंगा। परहेज वाला
ये हमारे बस की नहीं है। तो हम कहते थे ठीक है, सब खाओ लेकिन एक माला नमोकार मंत्र की फेर लिया करो। भावना पूर्वक, यदि भक्ति पूर्वक एक बार भी एक नमोकार मंत्र की हमने माला फेरी तो आचार्य भगवान कहते हैं एक उपवास का फल उसे मिल जाता है। असंख्यात गुणी पाप की निर्जरा उसकी हो जाती है। उस मंत्र का ऐसा चमत्कार है जो आपने, डॉक्टर कह रहा है कि माता जी, हम कह रहे भैया कुछ तो देखो, इधर देखो नाड़ी, तो वो कह रहा नहीं है माता जी। हम कह रहे इधर देखो, बोले नहीं है। तो हम कह रहे ठीक है नहीं है तुम्हारी, ठीक है नाड़ी नहीं है, लेकिन हमने जैसे ही यहाँ रखा था हमने कहा यहाँ तो है भैया। तो बोले माता जी जो आपका चमत्कार, हम नहीं जानते इसको। तो हमने कहा ठीक है तुम अपना काम करो। और भैया जी से कहा भैया जी अब आप अपना काम करो। ये सब डर रहे थे। हमने कहा इन्हें तो अपन वृत्ति बनाकर इनके लिए इनका अंतिम संस्कार करके जब ही होगा ये संयमी हो जाएंगे। कल इस समय जरूर देखिएगा अग्नि संस्कार की क्रियाओं को एवं विधान के दृश्यों को। जय जिनेंद्र।